हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सार्थी लिटिल गार्डन। और कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं इस खूबसूरत से फूल जिसे फ्योली कहते हैं, इसके बारे में आपसे बहुत एक इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है वो शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, फ्योली कौन थी और इस खूबसूरत से फूल का नाम फ्योली क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो फ्योली एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रूपवान एक युवती थी, जिसकी खूबसूरती के चलते उसे साधारण इंसानों में, मानवों में उसे ना मानकर उसे देवताओं की कन्या भी कहा जाता था। देवताओं की ध्यान उसे कहा जाता था। ध्यान का अर्थ होता है दोस्तों पुत्री। तो फ्योली को प्रकृति से बहुत प्रेम था। फूल पौधे जीव जंतुओं से उसे बड़ा ही प्रेम था। प्राकृतिक सौंदर्य उसे बड़ा ही लुभावना लगता था। इसीलिए उसे हिमालय की पुत्री और पहाड़ों की बेटी यानी डॉटर ऑफ माउंटेन भी कहा जाता था। और जब फ्योली का विवाह हो गया, वह अपने ससुराल चली गई, तो वहाँ पर जाने के बाद उसे अपने मायके की याद बड़ी सताने लगी। चैत का महीना आते ही उसे प्राकृतिक सौंदर्य अपनी ओर खींचता था, अपने मायके की याद दिलाता था। लेकिन फ्योली की जो सास थी वो उन्हें मायके ना भेजने के पक्ष में रहा करती थी और कभी भी उन्हें उनके मायके नहीं जाने दिया करती थी। तो इस तरह से वो अपने मायके को बड़ा ही याद करती थी। फिर एक दुखद घटना के चलते फ्योली का एक दुखद अंत हुआ और उसके बाद जहाँ पे भी उसके शरीर को दफनाया गया या उसकी चिता को आग दी गई, तो वहाँ पर सुकोमल पीले तरीके के फूल खिले। तो जब गांव के लोगों ने देखा कि वहाँ पर इस तरह से फूल खिले हुए नाजुक से और ख़ूबसूरत से, तो उनके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा फ्योली। सो फ्रेंड्स, तब से ही गांव के लोगों ने भी ये निश्चय किया कि वो फ्योली की याद में एक उत्सव मनाएंगे इसी फूल का। और इसी चैत के महीने में फूल देई का यानी फूल संक्रांत का एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें फ्योली को हर घर की दहलीज तक पहुंचाया जाता है। जो उनकी एक मन में आस थी अपने मायके आने की, वहाँ के यादों में रहने की, तो उसके लिए उन्होंने ये त्यौहार मनाना शुरू किया। इस फूल देई के त्यौहार पे घर घर की दहलीज़ों पर फूलों को डाला जाता है और फ्योली को इस तरह से याद किया जाता है। और दोस्तों, अपने मायके में आने का, वहाँ पे रहने का, अपने माता पिता से, अपने सगे संबंधियों से मिलने का मन तो हर शादीशुदा लड़की का करता ही है। तो आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस फ्योली फूल को अपने घर में लगाया है और यकीन मानिए ये इतना खूबसूरत है और इतना अच्छा। ये इसका जो एक कहते हैं ना कि इसको देखते ही एक खुशी होती है मन में जो हमारे घर वालों के लिए यादें हैं उसे ताज़ा कर देता है। और हम हमेशा अपने मायके वालों से भी जुड़े रहते हैं और उन्हें याद करते हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं और साथ ही साथ हम फ्योली को भी याद करते हैं और उससे हम ब्लेसिंग्स लेते हैं। दोस्तों, चैत का महीना गढ़वाली में तो बोलते हैं, लेकिन वैसे हम इसे मार्च के महीने के नाम से यानी वसंत ऋतु के नाम से जानते हैं। तो वसंत ऋतु में तो आपको पता ही है पीला रंग कितना महत्वपूर्ण होता है। तो पीले रंग का ही ये खूबसूरत सा फूल है फ्योली। तो दोस्तों, इस फूल को लगाना तो बहुत ही आसान है। वैसे भी यह फूल चैत के महीनों में हर गांव के खेतों की मेढ़ों पर अपने आप ही खिलने लगता है, अपने सीज़न आते हैं। मैंने इसे इधर कोने में, अपने घर के एक कोने में ईंट की एक दीवार बना ली है, क्यारी टाइप की, और उसमें ही मैंने इसे जो गांव के खेतों में ये लगे होते हैं ना पौधे, वहाँ से उखाड़ के मैंने इसको अपने घर में लगाया है। तो दोस्तों, ये कितना अच्छा है ना कि चैत के महीने में ही क्यों हम फ्योली को याद करें, उसकी कहानी को हम याद करें, बल्कि हर दिन हम अपने मायके वालों को याद करें फ्योली के साथ। इसलिए उसे अपने हम घर ही में लगा लें। गाँव बिहड़ों में भी ये हो जाते हैं फूल, इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं और ईजी टू ग्रो है। केवल गोबर की खाद मैं इसे देती हूँ और ये सेमी शेड एरिया में बहुत अच्छे से खिलते हैं दोस्तों। और इतने ज़्यादा बंच ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ़ बर्ड्स इसमें निकल रही हैं कि ये खिलता ही रहेगा। और हमारे उत्तराखंड की परंपरा है कि चैत के महीने में अपने मायके में ज़रूर बेटियों को ससुराल से बुलाया जाता है और उन्हें चैत के महीने का कलियों यानी कि मिठाई और उपहार भेंट दी जाती है। सो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको भी इस वीडियो को देखकर आपके मायके की याद आ गई होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।